को यूज़ करके, मुख्तलिफ़ जानदार बैक्टीरिया को यूज़ करके, मुख्तलिफ़ पौधों को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ़ जानवरों को इस्तेमाल करके इंसानों की बेहतरी के लिए वैक्सीन्स, फूड वगैरह प्रिपेयर किया जाता है। अब इसकी क्या फील्ड्स हो सकती हैं? ही कैन बी अ बायोमेडिकल इंजीनियर, biotech researcher, and pharmaceutical rep. ये सारी फील्ड्स वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक एंड लॉ। अब फॉरेंसिक, वर्ड फॉरेंसिक क्या है? फॉरेंसिक का मतलब होता है कि आपने कभी देखा होगा कि ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं इनका एक डिपार्टमेंट होता है जिसे फॉरेंसिक कहा जाता है, यानी कि कोई मर्डर हो जाता है तो उसके केसेस में कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं वहाँ पे, जिनको पता चलता है कि इसका मर्डर कैसे हुआ। यानी कि वहाँ पे वो डॉक्टर्स या फिर आप नहीं कह सकते कि वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो बताएगा कि मर्डर कैसा हुआ है। वो जो साइंटिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, वो मज़ीद डिस्कवर करके, मज़ीद इन्वेस्टिगेट करके, उसको मज़ीद चेकअप करके तो बताते हैं कि कैसे हुआ है। अब वो जो साइंटिस्ट होते हैं उनका नाम, उनको फॉरेंसिक साइंटिस्ट कहा जाता है। अब इस स्टडी के बाद एक इंसान फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकता है, बायोटेकिस्ट बन सकता है, पेटेंट लायर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस। After study biology, a man or a girl can be an agriculturist, food safety expert, or plant biologist. एक बंदा जिसने बायो पढ़ी है और उसके बाद वो एक एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट्स बन सकता है, वो समझ सकता है कि कौन सी फूड, कौन सी क्रॉप, कौन सी चीज़ कितनी बेटर है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, जानदारों के लिए, वो वही काश्त करेगा और उसके लिए कौन सी फीड बेटर है वो यूज़ करेगा। फिर फूड सेफ्टी एक्सपर्ट, ही वुड बी अ फूड सेफ्टी एक्सपर्ट कि कैसे फूड को सेफ़ बनाया जा सकता है। एंड ही कैन बी अ प्लांट बायोलॉजिस्ट कि कौन से प्लांट्स बेटर हैं और कौन से प्लांट्स बीमारियां फैलाने वाले हैं, उनको एक साइड पे कर लेगा। अब आ जाता है कि रिक्वायर्ड एजुकेशन क्या है, कि कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप ये फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड एजुकेशन, इट मस्ट बी बैचलर्स डिग्री। अब बैचलर्स डिग्री किस में? डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि है ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एट्सेट्रा। फिर उसके बाद आ जाती है मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स यानी कि आपने बीएस कर लिए या बीएससी कर लिए इन सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। उसके बाद आप मास्टर डिग्री होल्डर हो जाते हैं, यानी कि आप एमएस या एमफिल करते हैं। वो आप उसके करने के बाद आप बन जाते हैं रिसर्च असिस्टेंट, बायोटेक जॉब्स मिल जाती हैं और टीचिंग जॉब्स मिल जाती हैं। यू कैन बी अ प्रोफेसर और यू कैन बी अ टीचर। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है। आपके पास
आपको कहीं पे कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का चांस मिल रहा है, तो नेवर नेवर एवर लीव दैट चांस। नेक्स्ट इज स्किल्स नीडेड। अब आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ये जॉब्स करने के लिए, या आपको ये फील्ड्स चूज़ करने के लिए आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? यू शुड हैव क्रिटिकल थिंक एंड एनालिसिस थिंकिंग। एक बायोलॉजिस्ट को, एक साइंटिस्ट को क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग से आप ये मतलब मत लीजिएगा कि हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है, नो नॉट एट ऑल। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि हर चीज़ को, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं हर चीज़ को। अब उसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट वो उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों देखते हैं। यानी कि अगर कोई मेडिसिन बनाई है तो वो देखेंगे कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या नहीं, अगर हैं तो किस हद तक हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं तो किस किस बीमारी के लिए इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। एंड एनालिसिस, और उसके बाद वो एनालाइज करे, हर चीज़ को एनालिसिस करने की उसमें एबिलिटी हो कि वो किस तरह से एनालाइज कर सकता है कि कौन सी चीज़ कैसे, कहाँ पे, क्यों अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट इज़ लेबॉर्ट्री टेक्निक्स। यानी कि अगर आपने साइंटिस्ट की फील्ड में जाना है या लेबॉर्ट्रिशियन या टेक्नीशियन की फील्ड में, तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट लेबॉर्ट्री टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। You should have good communication skills. Now next will be where do biologists work. अब ये biologist काम कहाँ पे कर सकते हैं? Where do a biologist can work? एक बायोलॉजिस्ट काम कहाँ पे कर सकता है? डिफरेंट जगहों पे एक बायोलॉजिस्ट काम कर सकता है। यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोफेसर, एज अ रिसर्च वर्कर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ लैब वर्कर, बहुत से फील्ड्स पे वो काम कर सकता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकता है, यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज अ लैब टेक्नीशियन, एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर वो काम कर सकता है। फिर हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर में एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ लैब टेक्नीशियन, एज अ अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, एज एन एक्सरे स्पेशलिस्ट, मतलब डिफरेंट फील्ड्स में काम किया जा सकता है। फिर है गवर्नमेंट एजेंसीज। अब गवर्नमेंट एजेंसीज में कैसे काम कर सकता है एक इंसान? सो गवर्नमेंट एजेंसीज में डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉरेंसिक फील्ड बताई है, वैसी फील्ड्स हैं। उसके बाद ईपीए और एनआईएच फील्ड्स हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया जा सकता है। एक एनवायरमेंटलिस्ट है तो वो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकता है। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट उनके पास कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं जो उनको बता सकते हैं कि माहौल को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ बायोटेक एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहाँ पे ड्रग्स वगैरह बनती हैं, वहाँ पे भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ एमर्जिंग फील्ड्स। अब आजकल डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो निकल रही हैं बायो पढ़ने के बाद कि आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल फॉलोज। सिंथेटिक बायोलॉजी है, एक न्यू फील्ड आई है। उसके बाद है जीनोमिक और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि जीन्स की स्टडी, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कैसे बायो से रिलेटेड और इंसानों से, जानदारों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स में
और सॉफ्टवेयर्स उनको कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज बायोलॉजी है कि क्लाइमेट को चेंज करने में बायोलॉजिस्ट का क्या हाथ है, वो कैसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ न्यूरो साइंस विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेन। नेक्स्ट इज़ रीजनरेटिव मेडिसिन। इन रीजनरेटिव मेडिसिन कि एक न्यू फील्ड आई है जिसमें मेडिसिन को रीजनरेट किया जाता है, जो मेडिसिन यूज़ हो चुकी हैं उनसे न्यू मेडिसिन बनाई जाती हैं। एंड नाउ फाइनल थॉट्स कि मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में। तो आई थिंक मैं आपसे ये कहूँगी कि बायोलॉजी इज़ अ गुड फील्ड, इट इज़ अ गुड सब्जेक्ट, यू शुड चूज़ इट। इट इज़ अ डायनामिक फील्ड, फील्ड विद ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि आप ये मत समझें कि बायो पढ़ने के बाद आपके पास डॉक्टर बनने के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती। ये ऐसी फील्ड है कि इट इज़ अ डायनामिक और डाइवर्स फील्ड। आप बायो पढ़ने के बाद बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें आप जा सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सी फील्ड्स आपको यहाँ पे बताई हैं। कुछ ऐसी हो सकती हैं माइंड में ना हो इस टाइम मेरे, और आपको पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चूज़ किया जा सकता है। So that's all. Thanks for today's lecture. Allah Hafiz.